नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। अब द पेपर हो चुका है, आरईओ का, आरएचओ का, एसडीओ, एसएसडीओ को चारों पेपर हो चुके हैं। अब हम थोड़ा पेपर की बात कर लेते हैं, एनालिसिस की पेपर कैसा था, लेवल। अब देखो कैसा था, एक बार बात कर लेते हैं। 21 जुलाई का जो है पेपर, और हम फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे ना 22 जुलाई का। तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें 21 जुलाई से और 22 जुलाई के पेपर में, 21 जुलाई का जो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों जो शिफ्ट थी, ये टफ पेपर था। ठीक है ना, टफ ही था, मॉडरेट भी मत कहो तुम, तो सीधा सीधा ये टफ है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस पेपर था भाई। वाटर सेट, रोडेंटिसाइड और इकोनॉमिक्स के भर भर के, और जो सिलेबस से कोई रेलिवेंट उनका सब्जेक्ट से कोई लेना देना ऐसा है नहीं है। तो व्यापम इस तरह के वाहियात पेपर बनाता है, तो जो अधिकतर पढ़ने वाले बच्चे थे तो उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ऊपर से सी सेट का लेवल भी, अगर अपन बात करें, सी सेट का लेवल भी इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि बच्चों को इंग्लिश का PQRS हवा नहीं लग रही, कंप्यूटर की हवा नहीं लग रही है। MPG का एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो सी सेट भी टफ कर दिया, एग्रीकल्चर ही। तो यहाँ पर 21 तारीख का पेपर दोनों शिफ्ट में बहुत ज़्यादा टफ आया था। तो यहाँ पर बच्चों के, बहुत ही रेयर बच्चों के 130 प्लस नंबर आए। बहुत कम बच्चों के, 80% बच्चे जो इस शिफ्ट में थे, वो 80% बच्चे जो हैं वो 100 बिलो 100 मार्क के नीचे थे। 100 मार्क के नीचे थे 80% बच्चे। तो इसमें मैं खुद सेंटर पर गया था, सहज यूनिवर्सिटी। ठीक है, 21 तारीख का जो पेपर था वो ठीक था एज़ कम्पेयर टू, 22 तारीख का जो पेपर था ना, 21 के बाद 22 को पेपर हुआ। तो 22 में मॉर्निंग के अंदर जो पेपर था ना आरईओ का, मॉर्निंग शिफ्ट में, ये 21 की बजाय 22 में पेपर ठीक था। ऐसा पेपर था कि जिसमें फिजियोलॉजी पूछी गई थी, मतलब सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे, जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद ब्रीडिंग पूछी गई थी, इसके बाद है ना इकोनॉमिक्स। लेकिन ये भी ऐसे नहीं पूछे गए थे कि कुछ भी उठा के पूछ लिया। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा डीप कंसेप्ट पूछे थे, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ पर पूछे हैं। जिन लोगों ने, जैसे फिजियोलॉजी, मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया उन्होंने सारे क्वेश्चन सही किए, क्योंकि फिजियोलॉजी में बहुत डीप में पढ़ाता हूँ, सारे क्वेश्चन आए हुए थे फिजियोलॉजी ब्रीडिंग के, क्योंकि ज़्यादा दिन तक पढ़ाता हूँ और डीप में उन बच्चों से बन गया, क्योंकि सामान्य बच्चों से तो बन नहीं रहे। फिजियोलॉजी बहुत डीप में पूछ लिया, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो है ना, साइकिल PS फर्स्ट PS सेकेंड से। तो 21 तारीख की वजह 22 का पेपर थोड़ा आसान था जिन बच्चों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर है ना, जो नंबर है 120 प्लस नंबर पढ़ने वालों बच्चों के थे, 120 से 130 के बीच में रेंज काफ़ी थी, पढ़ने वालों के नंबर थे यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। जो एसडीओ है वो तो बहुत सरल पेपर आया था एग्रीकल्चर का, तो वह लोगों के 80 85 90 नंबर तक आ रहे हैं। ठीक है, 150 प्लस आ रहा है एसडीओ में। तो हम बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट आरईओ आरएचओ वाले पेपर की। एस्पेक्ट देखो, मेरे पास जो डाटा लगभग 500 से 600 लोगों ने ही, मैंने टेलीग्राम पे पोल डाला था, एक गूगल फॉर्म भी भरने को बोला था बच्चों ने, तो बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा है। उसके आधार पर ही मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इन दोनों पेपर में थोड़ा डिफरेंस है ना, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो मेरी क्या तबीयत थोड़ी सही नहीं है 2-3 दिन से ज़्यादा, तो अभी गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर आपके लिए जो बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज और फ़ोन आ रहे थे लगातार, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है ना, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देखो, अब ये मेरे पास लगभग 600 से ज़्यादा बच्चों का डाटा ही था जिन्होंने मेरे को नंबर बताए। अब के तो बहुत सारे तो नंबर ही नहीं बता रहे। अब इसमें क्या एनालिसिस करें पूरी तरह, फिर भी जो एनालिसिस किया एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आरईओ आरएचओ का, जो जनरल की अगर हम बात करें, ठीक है, अनरिजर्व। देखो, अनरिजर्व की सीटों में आपको बताऊँ, ओबीसी वाले बच्चे ज़्यादा भरेंगे उसको इस बार। ओबीसी वालों के नंबर है मेरे पास ज़्यादा, सब ज़्यादा डाटा जो है ओबीसी का ये। तो बॉयज़ का जो कट ऑफ रहेगा वो 125 प्लस रहेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एनसीसी सर्टिफिकेट भी एक, उसके 5% मिलते हैं कुछ। तो जो है बॉयज़ का जो है 125 प्लस रहेगा, और गर्ल्स का 119 प्लस रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, और बात करें हम ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, मोस्ट इंपोर्टेंट ओबीसी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 119 से 125 के बीच में। अब वेरिएशन हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बीच, क्वेश्चन डिलीट कर दिए, इसके बाद सारी चीज़ें प्लस माइनस 2-4 नंबर आप लेके चलो। 119 से लेकर 125 के बीच में। गर्ल्स का जो है 114 से लेकर 121 बीच में हो सकता है। पेपर का लेवल दिखती है सारी चीज़ें। इसके बाद ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस का बॉयज़ का जो कट ऑफ लगभग 121 के आसपास, अराउंड, इससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और गर्ल्स का 113 प्लस जो है कट ऑफ रहेगा। एससी का जो कट ऑफ रहेगा, एससी का जो मेरे पास जो डाटा आया, मैंने यहाँ रजिस्टर में लिस्ट भी बनाई है,
प्रॉपरली बच्चों की, जिन बच्चों ने मेरे को डाटा दिया था, तो एनालिसिस करके मैंने एक लिस्ट बनाई। तो एससी का जो डाटा है, एससी के डाटा में ये देखा गया कि भाई 110 से लेकर 115 के बीच में कट ऑफ जाएगा एससी का, और गर्ल्स का 105 से लेकर 110 सीट के अकॉर्डिंग। और जो एसटी का कट ऑफ रहेगा, एसटी का बॉयज़ का 105 से लेकर 110 और गर्ल्स का 95 से लेकर 100 के बीच में। देखो जनरल ओबीसी के बच्चों को तो भाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है 50% जनरल को, बाकी जो है 40%। तो जनरल में जिनके 100 से ऊपर है वही है ना, 100 से नीचे वालों का तो किसी का होना ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर 40% मतलब 80 नंबर लाना कंपलसरी है। तो इनका जो कट ऑफ है 150 से लेकर 110 के बीच में, और एसटी का जो गर्ल्स का कट ऑफ है लगभग 95 से 100 के बीच में रह सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जिन बच्चों से बात हुई, नंबर आए है ना एनालिसिस करके, और जो पेपर का लेवल था। अब जो एटीएम बीटीएम का पेपर है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे थे, नंबर नहीं आए, क्या करें भाई। जो सिलेबस में था, जो सिलेबस में क्या क्या था, जैसे 21 तारीख को सिलेबस से पूरा ही आउट ऑफ था। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, फिजियोलॉजी, ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, सीटेक कुछ भी नहीं पूछा। हॉर्टी सब कुछ भूल चुका हूँ। वो सीधा वाटर सेट और रोडेंटिसाइड, चूहा चारों तरफ। तो बच्चों से इतना तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, मैं बोलूँ कि मेरे से नहीं आया, नहीं। 22 तारीख में जो पढ़ाया हुआ था वो आया था भाई, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता कोई भी कोचिंग वाला। ये सारी चीज़ें छुआ थोड़ी, हाँ जितना ज़रूरी था रोडेंटिसाइड उतना पढ़ाया था, जितना आज तक आया था। पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके जितना आया था वो सब पढ़ाया था। अब वो इतना ज़्यादा एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के 80% पेपर दे देगा, तो ऐसा कोई कोचिंग वाला नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि भाई सिलेबस को छोड़ के दूसरी चीज़ें थोड़ी पढ़ाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता कोई भी, जो सिलेबस दिया वो पढ़ाया, वो नहीं आया। अब साथ साथ हाँ अगले दिन पूछा, लेकिन वो डीप में पूछा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उसको सोल्व करने के लिए। और सीसेट का लेवल भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग सीसेट का लेवल बहुत ज़्यादा था। ऐसे क्वेश्चन मैथ्स के तो 22 तारीख में बहुत लेवल का था, एसएससी जैसे क्वेश्चन थे, पजल थी, उधर वाइज सेटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, रैंकिंग आ रही है। इधर इंग्लिश में तो पीक्यूआरएस सेटिंग अरेंजमेंट, वो क्या बोलते हैं अपना पीक्यूआरएस रीअरेंजमेंट, और इसके बाद एंटोनिमस सिनोनिमस। कंप्यूटर भी नहीं बन रहा है, जीके भी नहीं बन रहा है, वही पुराना जीके पूछ रहा है। तो मतलब सीसेट भी टपा है, एग्रीकल्चर भी, इसलिए बच्चों के नंबर नहीं आए। तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लगातार बच्चों के मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा बच्चे अपने से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज और कोर्स परचेस किए हुए थे। टेस्ट सीरीज से काफ़ी हेल्प मिली जिन्होंने प्रैक्टिस की, ठीक है। टेस्ट सीरीज से देखो कुछ क्वेश्चन, हाँ कल की शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन आए थे 22 में फिजियोलॉजी वगैरह की, ब्रीडिंग के। 21 तारीख को तो मैं बोली नहीं, वाटर सेट के इतना मैंने 2-3 से लेक्चर पढ़ाया था, 2-3 लेक्चर जो इंपॉर्टेंट भाई प्रीवियस ईयर, टंका है, खादिन से बर्डे है ना, ये सब चीज़ें नैनो वाटर सेट क्या है, जो बेसिक चीज़ें होती है, क्लासिफिकेशन। अब वो बहुत ज़्यादा घुस गया अंदर है वो। चलिए, तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। अब जिन बच्चों का नंबर कम है, ठीक है, अब घबरा नहीं, अभी एटीएम बीटीएम का पेपर है, जिन बच्चों का वो एटीएम बीटीएम का पेपर दे, अभी तैयारी लगातार, यही जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे वो ऐसे कैसा आप पढ़ते चले, नया कुछ नहीं। टेस्ट सीरीज जो है, अगर आपके पास मेरी टेस्ट सीरीज है तो इसको एक बार और सोल्व कर लेना, सारा काम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय।